आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ खास चल रहा है। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति आज 6 साल बाद मिले हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में उनकी ये मुलाकात हो रही है। 6 साल बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। दोनों देशों के बीच इस समय टैरिफ वॉर उच्च स्तर पर है और ऐसे वक्त में इनकी मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। दोनों नेता साउथ कोरिया में चल रहे एपेक समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बुसान में जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप ने बैठक की सफलता की उम्मीद जताते हुए कहा कि जिनपिंग बहुत सख्त वार्ताकार हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ट्रंप ने साथ ही कहा कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों के बीच हमेशा से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। We're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. We have a great relationship. We've always had a great relationship. और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सबसे पहले तो यही बताइए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, उससे आज जो दोनों के बीच बैठक हो रही है शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच, इसे किस तरह से देखा जाए? जिस तरह से एक विश्व में अस्थिरता की स्थिति हम देख रहे हैं, तो क्या स्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ इसको देखा जाए? देखिए, इंडिकेशंस है। अब दोनों लीडर्स अब आखिरकार मिले हैं, उन्होंने बात की है, मीठी मीठी बातें भी एक दूसरों के साथ हुई है, लेकिन ये कितना सच्चाई में और कितना ग्राउंड पे एक्शन में तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है। हमने देखा है कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कई सारे नेताओं को अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना भाई बताते रहे, लेकिन जब टैरिफ लगाने की बात आई उन देशों के ऊपर 50 से 60% तक का टैरिफ भी लगाया गया है। पहले चाइना को एग्जेम्पशन दिया गया था, लेकिन उसके बाद भयंकर लेवल का टैरिफ वहां पर लगाया गया। उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से अमेरिका की जो टेक इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बड़ा संकट आ गया था। तो दोनों दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज है उनमें कहीं ना कहीं एक टसल, कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन रहेगा, और वो आगे आने वाला जो हमारा ये दशक से लेकर ये पूरी सेंचुरी है, इसमें ये पूरी शताब्दी में हम देखेंगे कहीं ना कहीं अमेरिका, भारत, चीन, ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, हालांकि कुछ चीज़ों पर ये अग्री करेंगे, लेकिन कई सारी चीज़ों फ्रिक्शन पॉइंट बने रहेंगे। ताइवान की बात हो, ट्रेड की बात हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर अभी कोई ऐसी कोई समझ दोनों देशों में नहीं बन पाई है, चीन और अमेरिका में। तो अब महज एक मीटिंग से ये मान लेना कि चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएगी, थोड़ी जल्दी होगी, लेकिन इंडिकेशन अच्छे हैं। पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए अच्छा ही रहेगा अगर दुनिया के दोनों टॉप इकोनॉमीज आपस में काम कर पाए, आपस में साथ में मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाए। लेकिन जो बुसान में अभी हुआ है उसको अभी ग्राउंड पे आने में और उसको अभी सच्चाई में तब्दील होने में काफी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन इंडिकेशंस अच्छे हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छे सिग्नल लेकर मीटिंग आएगी। बिल्कुल सकारात्मकता के साथ दोनों देशों की इस बैठक को देखा जा रहा है, लेकिन जब बात आती है रेयर अर्थ मिनरल्स की, अक्षय, अमेरिका जानता है कि चीन के पास ही हैं और अमेरिका जानता है कि अगर चीन के साथ खट्टे संबंध हुए तो अगर ये व्यापार या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जा रही है, ये अमेरिका के साथ अगर संबंध में खटास रही तो फिर अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, और इसी कारण से कई बार जो धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी कि टैरिफ मैं काफी ज्यादा लगा दूंगा, 100%, 150% का टैरिफ मैं लगाऊंगा, अब उसको इम्प्लीमेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर चाइना रिस्पॉन्स देगा तो अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा धक्का साबित हो सकता है। हालांकि चाइना अपने जो सामान वो बनाता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी मार्केट ढूंढ रहा है, अमेरिका भी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दूसरी मार्केट ढूंढ रहा है, तो निर्भर एक दूसरों पर नहीं होना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भरोसे की कमी दोनों देशों के बीच में है। संबंधों में अभी भी थोड़ी बहुत खटास है और वो रहेगी। आप देखेंगे कि इस पूरी शताब्दी में कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में टसल होती ही रहेगी, क्योंकि टॉप स्पॉट के लिए दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं। अमेरिका का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे दुनिया से घट रहा है, चाइना का बढ़ रहा है, अन्य देशों का बढ़ रहा है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। अब भारत, चीन, अमेरिका, रशिया, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब पूरी दुनिया में अपना अपना से रखती है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी किस तरह से अमेरिका इस पूरी चीज को हैंडल करता है, और जो रेयर अर्थ मिनरल्स है
वो अमेरिका पहले पा पाएगा या फिर चीन अपने जो goods बिल्कुल। है तो उनके पूरी लिए दुनिया की नजर इस समय टिकी है कि किस तरीके से ये दो बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका, जब ये दोनों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य पर इसका असर पड़ता है, वैश्विक पटल पर इसका असर कैसे पड़ता है और भारत इसको कैसे देखता है। फिलहाल अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।